हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन पावर बाय गेट एकेडमी। इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और वहां पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसमें हमने देखा था हिमालय। हिमालय के बाद हमने देखा था पेनिनसुला प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार। और उस प्रायद्वीपीय पठार में पहला भाग जो था ना, सेंट्रल हाईलैंड यानी उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, आज हम देखने वाले हैं वो है आपका डेक्कन प्लेटू। ठीक है, हमने पहला चैप्टर हमने देख लिया था, उसमें क्या था? सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, जो आपके जो मध्य पठारी वाले जो भाग थे, है ना, उसमें अरावली हो गया, ठीक है, आपके छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, मेघालय की पहाड़ियां हो गई, मालवा का पठार हो गया, वो सारा चीज कवर कर लिए थे। आज हम जो करने वाले हैं वो है आपका डेक्कन प्लेटू यानी आपका दक्कन का पठार। क्लियर है? चलिए तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरी है आपके डेक्कन प्लेटू में। पहला जो रहेगा वो रहेगा आपका वेस्टर्न घाट और सेकंड जो रहेगा वो रहेगा आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है, यानी आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पश्चिमी घाट से। ठीक है, पश्चिमी घाट ये जो हिमालय के बाद, मतलब हिमालय जो हमने पढ़ा था उसके बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। याद करिए, हिमालय जो श्रृंखला थी पश्चिम से पूर्व जब हम देख रहे थे, ठीक है, वो बहुत ही बड़ी यानी सबसे बड़ी, भारत की अगर किसी पर्वत श्रृंखला की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला थी कौन सी? हिमालय। ठीक है, हिमालय के बाद जो सेकंड नंबर पे है ना, सेकंड नंबर पे ये कौन सा? पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट। ये जो है वो सेकंड हाईएस्ट है ना, या सेकंड लॉन्गेस्ट बोल सकते हो, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्पेशली इन महाराष्ट्र इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? याद रखेंगे, सह्याद्री। क्लियर है? सह्याद्री। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इसका जो विस्तार है वो कहां से है? वो तापी नदी के मुहाने से, मतलब जहां पर तापी नदी किसमें मिलती है? अरब सागर में जहां पर मिलती है, वहां से लेकर दक्षिण में कार्डमम यानी आपकी इलायची की पहाड़ियों तक है। ठीक है, कार्डमम उसी का नाम है, इलायची दोनों सेम है। ठीक है, तो ये शुरुआत कहां से होता है? आपका गुजरात वाला जो रेंज है ना, तो गुजरात जो रेंज है वहां से शुरुआत होगा। गुजरात का कौन सा? ये तापी नदी का जो मुहाना है, यहां से शुरू होकर ये कहां तक गया है? केरल में कार्डमम की पहाड़ियों तक। ठीक है, वन बाय वन हम इसको देखेंगे। ठीक है, मैपिंग के थ्रू और अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा। ठीक, इसका विस्तार याद रखना, कहां से कहां तक? गुजरात का जो, हाँ, गुजरात का जो एरिया है तापी का मुहाना, वहां से लेके कार्डमम की पहाड़ियों तक। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, देखो उसने बोल दिया तापी के मुहाने। ठीक है, तो भाई तापी का जो मुहाना है वो मैंने बताया अभी कहां पे पड़ रहा है? ये आपका गुजरात में पड़ रहा है। ठीक है, गुजरात के नीचे क्या पड़ता है आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये छोटू सा कंट्री, सॉरी छोटू सा स्टेट क्या पड़ता है? ये गोवा। गोवा के बाद आपका है कर्नाटका एंड लास्ट में आता है आपका केरला। अब बोलोगे सर अपन इस साइड की ही बात क्यों कर रहे हैं? तो भाई सीधी सी बात है ना, अपन पढ़ क्या रहे हैं? वेस्टर्न घाट, है ना? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वेस्टर्न घाट, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, दो घाट पढ़ने वाले हैं, एक रहेगा वेस्टर्न घाट, एक रहेगा आपका ईस्टर्न घाट। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? वेस्टर्न घाट। क्लियर है? तो 5 आपके स्टेट हैं जो कि वेस्टर्न घाट को कवर करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा स्टेट है जो वेस्टर्न घाट में नहीं आता, या फिर जिसमें वेस्टर्न घाट नहीं आता। ठीक है, तो जो आता है वो अपन याद रख लेंगे। कौन कौन से? अपना गुज्जू भाई हो गया, ठीक है, अपना मराठी हो गया, ठीक है, यानी महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, सॉरी गोवा, फिर है कर्नाटका और लास्ट है आपका केरला। ये 5 स्टेट है जहां पर वेस्टर्न घाट आपको कवर करते हैं, यानी जो स्टेट हैं जो वेस्टर्न घाट को कवर करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसकी जो ऊंचाई होती है उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर क्या होती है? लगातार बढ़ते जाती है। उत्तर से दक्षिण बोले तो कैसे अपन देखेंगे इसको? गुजरात हो गया आपका उत्तरी हिस्सा, ठीक है, इधर आते जाइए, जो केरल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिणी हिस्सा। मतलब बोलने का मतलब ये है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इस जो माउंटेन रेंज है इसकी जो है ना ऊंचाई है वो क्या होती है? लगातार बढ़ते जाती है। यही कारण है कि इनके जो टॉप शिखर हैं, यानी जो इनकी सर्वोच्च जो चोटियां हैं, ठीक है, हाईएस्ट पिक हैं, वो कहां पे मिलते हैं? आपको साउथ में ही मिलते हैं, है ना? तो कौन कौन से शिखर कहां कहां पर वो अपन देखने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना? जैसे हमने बताया था, जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या देते हैं भाई? पहले ट्रेलर देते हैं जस्ट लाइक मूवी, उसके बाद अपन मस्त पूरा मूवी दिखाते हैं मस्त बैठ के, ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या कर लेते हैं? फिर से अपन एक कंक्लूजन टाइप से उसका क्या कर लेंगे? एक रिवीजन कर लेते हैं। 3 स्टेज में पढ़ेंगे और गारंटी भाई अगर ये आपने 3 स्टेज बिल्कुल ईमानदारी से कर लिया तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ओके, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन देख लेते हैं। ये रहा भाई आपका तापी नदी दिख रहा है, ये इसका मुहाना है। यहां से आपका शुरू होता है वेस्टर्न घाट, तो ये जाएगा आपका पूरा, ये लास्ट तक चलने वाला है ये। क्लियर है?
फिर अपन देखेंगे इधर ये जो पड़ने वाला है, ये दिख रहा है, ये पड़ने वाला है आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये कहां से कहां पड़ेगा अपन बता देंगे, हालांकि यहाँ पे है आपका महानदी से लेकर इधर अगेन नीलगिरी तक। क्लियर है, ये आपका चलेगा यहाँ से गुजरात तापी की मोहना से लेकर ये आपका कार्डमम की पहाड़ियों तक। क्लियर है, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे है ना जो मेन पहाड़ी है हम लोग की, मेन जो हमारे हिल्स है ना, जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं नीलगिरी हिल्स, ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, यहीं पे हमको पिक मिलेंगे, पिक यानी सर्वोच्च शिखर मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से शिखर अपन उसकी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, फिर इधर हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबा बुदान की पहाड़ियां। ठीक है, सेम इधर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं है ना अजंता की पहाड़ियां। ठीक है, सातमाला हिल्स। ओके, ये सारा चीज वन बाय वन अपन कवर करने वाले हैं। सबसे लास्ट में अपन देखेंगे कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, इधर हम लोग देखने वाले हैं है ना, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जावदी शेवराय की पहाड़ियां, इधर देखेंगे अपन नल्ला मल्ला की पहाड़ियां। ठीक है, तेलंगाना के प्लेटू। तो ये सारा चीज वन बाय वन अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत, ठीक है, पश्चिमी घाट में अपन देखने वाले हैं इस श्रृंखला की जो चोटी है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं जो पश्चिमी घाट है। ठीक है, इस श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, अनाई मुड़ी। क्लियर है, नाम याद रखना भाई, थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, देखो साउथ के नाम है ना, तो साउथ के नाम ऐसे ही रहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा अनाई मुड़ी। और ये किस पर्वत श्रृंखला पर है, अन्नामलाई। क्लियर है, क्या नाम है इस पीक का, अनाई मुड़ी। ओके, और जिस माउंटेन रेंज पर है ना, उसमें भी अलग अलग माउंटेन रेंज है, उसका नाम है आपका अन्नामलाई। देखिए वेस्टर्न घाट क्या है, एक पूरी श्रृंखला है, पूरी एक सीरीज है। ठीक है, तो उस वेस्टर्न घाट में आपको अलग अलग माउंटेन्स मिलेंगे। क्लियर, उन माउंटेन्स जो रेंज है उनमें भी अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, पिक मिलेंगे। पिक यानी आपके शिखर, जैसे हमने पढ़ा था ना पहले, क्या देखे थे हमने पूरा एक साथ, पहले हिमालय देखा था। ठीक है, हिमालय में भी अलग अलग देखा था हमने, क्या देखा पहले, जैसे कि हमने देख लिया ट्रांस हिमालय, फिर वृहद यानी आपका ग्रेट हिमालय, फिर हमने देखा लेजर यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर हमने देखा शिवालिक, फिर सभी में अलग अलग हमने पर्वत श्रृंखलाएं देखी। ठीक है, माउंटेन रेंज देखे, फिर उन माउंटेन रेंज में क्या देखा हमने, अलग अलग पिक देखा। तो बस सेम यही चीज यहाँ पर भी होने वाला है। तो पश्चिमी घाट जो सीरीज है, श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट जो पिक है, हाईएस्ट चोटी, वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, और उस पर्वत का नाम है जिस पर ये स्थित है, उसका नाम है अन्नामलाई। तो देखो ये कैसे रहता है, ये ऐसा पर्वत रहता है, इस पर्वत का नाम है अन्नामलाई, और एक हाईएस्ट पीक है, उस पीक का नाम है अनाईमुड़ी। गॉट इट। अब ये जो अन्नामलाई पर्वत है यानी पर्वत श्रृंखला है, वो कहां पर है, तमिलनाडु और केरल दोनों में है। लेकिन ये जो अनाईमुड़ी पिक है, ये जो पिक पॉइंट है, वो तो भाई केवल एक ही जगह रहेगा, है ना, एक ही जगह रह सकता है। तो वो कौन सा जगह है, वो है आपका केरल, यानी केरल स्टेट में स्थित है, बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। अनाईमुड़ी जो पिक रहता है ना, बिल्कुल किस पर स्थित है, बॉर्डर पर, किसके, केरल और तमिलनाडु के। बट जो मेन पोर्शन है वो कहां पर है, आपका केरल पे है। इस सीरीज की जो सबसे दक्षिण में यानी सबसे साउदर्न मोस्ट यहां पर, ठीक है, यहां पर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है इलायची की पहाड़ी, या फिर अपन बोलते हैं इसको कार्डमम हिल्स। क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी या फिर कार्डमम हिल्स। खाना खाने के बाद सबसे आखिरी में क्या खाते हैं अपन, है ना, इलायची खाते हैं। तो वो याद रखना भाई, इलायची जो है ना, जो आप खाते हैं वो कहां से आता है, यही केरल से ही आता है। क्लियर है, ये केरल में है, और इसीलिए ये क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है, गरम मसालों के लिए। जो स्पाइसी आपके जो है ना मटेरियल्स रहते हैं, तो जितने भी आपके मेन गरम मसाले हैं, ठीक है, स्पाइसी फूड्स के जो अपने सोर्सेज हैं, वो कहां से मिलते हैं, पूरे के पूरे आपको केरल से मिलते हैं। ये यहाँ पर क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो अपन जलवायु वाले पार्ट में देखेंगे। बस केवल इतना याद रखना, केरल में स्थित है कौन सी पहाड़ी, इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, और ये गरम मसालों के लिए क्या है, ये फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो अनाईमुड़ी जो शिखर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था अनाईमुड़ी। ठीक है, तो अनाईमुड़ी जो शिखर है, वहां से आपकी 3 पहाड़ियां निकलती है, 3 माउंटेन रेंज निकलते हैं। वो कौन कौन से, वो देख लेंगे। ठीक, अनाईमुड़ी जैसे हमने ले लिया, सपोज दिस इज, ये आपका अनाईमुड़ी शिखर है, पॉइंट है ये। ओके, तो इसके जब आप दक्षिण में आओगे, है ना, साउथ में जब आओगे, तो आपको मिलेगा कार्डमम। ठीक है, साउथ में जब आओगे तो ये वाली हिल मिलेगी आपको, कार्डमम हिल्स। ठीक है, इसके जब हम लोग इस ओर जाएंगे यानी नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो ये मिलेगा आपको अन्नामलाई। बोलने का मतलब यही है, अन्नामलाई का ही ये पार्ट है, कौन सा, अनाईमुड़ी, और ये बिल्कुल टॉप में स्थित है उसके लास्ट वाले बॉर्डर यानी लास्ट वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट से जब नीचे मैं आता हूं, तब मेरे को क्या मिलता है, ये इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है,
इससे जब मैं ऊपर जाता हूं, ठीक है, यानी उस ओर, किस ओर, नॉर्थ की ओर जब जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, अन्नामलाई की पहाड़ी। और जब मैं इस ओर जाऊंगा, है ना, ईस्ट की ओर, तब मुझे क्या मिलेगी, पालनी। ठीक है, तब मुझे कौन सी पहाड़ी मिलेगी, पालनी हिल। ये भाई पालनी हिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अपन आगे अभी इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो 3 चीज याद रखना। सपोज दिस इज योर अनाईमुड़ी, ठीक है, ये अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी से आप नॉर्थ की ओर जाइए, ऊपर की ओर जाइए, तो आपको क्या मिलने वाला है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। नीचे की ओर जाइए, दक्षिण की ओर, साउथ की ओर जाइए, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे इलायची या फिर कार्डमम की पहाड़ी। ओके, और इसके ईस्ट की ओर जाइए, यानी पूर्व की ओर जाइए, तो अब आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर पालनी हिल्स, यानी पालनी की पहाड़ियां। क्लियर हो रहा है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं इसको, कैसे है, क्या है ये, है ना, अभी जो पढ़े अपन वही चीज बताने वाले हैं। ये है आपका अनाईमुड़ी। पहले मैं केरल कहां पर है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपको। ये केरल है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, सॉरी, ये है भाई आपका केरल, है ना, ऊपर और गया ऐसे। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट दिख रहा है यही है आपका अनाईमुड़ी। गॉट इट? ये पॉइंट है आपका अनाईमुड़ी। यहां से आप नीचे आइए इस ओर, ठीक है, तो इधर मिलेगा आपको क्या, कार्डमम की पहाड़ियां। कार्डमम यानी आपको इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, इधर चलिए ऊपर की ओर, तो यहां आपको क्या मिलने वाला है, यहां मैंने बताया था आपको अन्नामलाई। भाई नाम ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इधर जब हम चलते हैं इस साइड, तो यहां पर मिलेगा आपको पालनी हिल्स। ये आपका तमिलनाडु में आ जाता है। और यहीं पर एक फेमस जगह दिख रहा होगा, देखो आप, क्या नाम है इसका, कोडाई कनाल। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, है ना। कोडाई कनाल कहां पर स्थित है, तो कहां पर है भाई, ये आपका तमिलनाडु में और पालनी की पहाड़ियों में। क्लियर हो रहा है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत पश्चिमी घाट चल रहे हैं, है ना। पश्चिमी घाट की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है डोडा बेट्टा। क्लियर है? क्या नाम है इसका, डोडा बेट्टा। नाम के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। देखो जितना शॉर्टकट मारोगे भाई आप उतना ही कंफ्यूजन होते जाओगे, है ना। तो सीधी सी बात है, आप मैपिंग के थ्रू क्या करिए, मैपिंग कर दे चलिए, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपका नाम ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, कोई इसका वो नहीं है। चलिए, ये कहां पर, ये तमिलनाडु में, है ना। और कौन सी पहाड़ी पर, किस हिल पर है, तो उस हिल का नाम है नीलगिरी। याद रखेंगे भाई, क्या नाम है उस हिल का, नीलगिरी। ठीक है, तो पहला जो सबसे हाईएस्ट पीक था, यानी जो सबसे ऊंची चोटी थी, वो कौन सी थी, वो थी आपकी अनाईमुड़ी, है ना। अनाईमुड़ी, और किस पहाड़ी पर था वो, अन्नामलाई पहाड़ी पर था। ठीक है, यहां पर जो सेकंड हाईएस्ट पीक है ना, सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कहां पर है भाई, आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर। ओके, और क्या नाम है उसका, नाम है डोडा बेट्टा। गॉट इट? क्या नाम है उसका, डोडा बेट्टा। अच्छा, और ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है आपका ऊटी में। ऊटी के पास है एक जगह, है ना, उस क्या बोलते हैं पॉइंट का नाम है आपका डोडा बेट्टा। जो लोग ऊटी घूमने गए होंगे उनको पता होगा, उस हिल पर ले जाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत हिल है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही, यही जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है जिसका नाम है, क्या नाम है, ऊटी। अब देखो इसका भी नाम था, बड़ा अजीबोगरीब नाम था, मस्त नाम था, बोल सकते हैं, उदगमंडलम। क्या नाम था इसका, उदगमंडलम। जब अंग्रेज ब्रिटिशर्स आए तो भाई उनको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता था, है ना, हम लोग नाम नहीं ले पाते थे, बोलते कि भाई वेयर हैव टू गो करके, उनको पता ही नहीं कहाँ आना है कहाँ जाना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल दिया भाई, शॉर्ट में अपन बोलेंगे, अपन इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने शॉर्ट नाम रख लिया, उसका क्या नाम कर दिया, ऊटी। ठीक है, ऊटी। तो ये आपका जो प्लेस है वो कहां पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और वहीं से थोड़ी दूर ऊपर जब हम चलेंगे तो क्या मिलता है हमको, डोडा बेट्टा। ओके, चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज अपन अभी पढ़ने वाले हैं, वेस्टर्न घाट, है ना, सॉरी ईस्टर्न घाट अपन पढ़ेंगे इसके बाद। तो जो दोनों घाट हैं, क्लियर है, इधर से आ रहा है आपका ये पश्चिमी घाट, इधर से निकलेगा आपका ये पूर्वी घाट। दोनों जो घाट है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई भी चीज होता है तो मिलन स्थल होता है। अच्छा, मिलन स्थल से एक चीज याद आया भाई, जो ऊटी है ना, याद रखना मैंने क्या बताया था, ये जो ऊटी है कहां पर है, ये नीलगिरी हिल्स पे है। क्लियर है? ऊटी हमारा जो स्थल है, ऊटी जो प्लेस है वो कहां पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर है ना। और ऊटी में कौन जाते हैं, जनरली कपल्स जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक मिलन स्थल है एक तरीके का वो। सिमिलरली ये जो आपका पश्चिमी घाट है और इधर आपका ईस्टर्न घाट है, इन दोनों का भी मिलन स्थल क्या है, नीलगिरी हिल है। क्लियर हो रहा है?
मतलब नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को क्या करती, दोनों को आपस में मिलाती है, या फिर दोनों का क्या है वो ज्वाइंट पॉइंट है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनमें से कौन सा जगह या कौन सी पहाड़ी पश्चिमी और पूर्वी घाट है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का मिलन स्थल है, तो कौन सा है वो आपका उद्गम, सॉरी ये आपका नीलगिरी, यानी नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो दोनों पहाड़ियों का, यानी दोनों सीरीज का, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का क्या है वो मिलन स्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है ये भाई, ये है आपका ऊटी, है ना, यहाँ पे ये जो मैं गया था वहीं को मैंने पिक लिया था। ठीक है, वो आपका नेशनल पार्क पड़ेगा, बांदीपुर नेशनल पार्क। कमेंट करके बताइए बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ना, मैसूर से जब आप जाते हैं तो वो कहां पर पड़ता है। ठीक है, और इसको तो जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट चल रहे हैं अभी भी। पालनी की पहाड़ी, अभी मैंने बात किया था पालनी की पहाड़ी, लोकेशन मैंने दिखाया था, कहां था, फिर से एक बार रिमाइंड करो अपने आप में। ठीक है, ये था आपका अनाईमुड़ी शिखर, इधर अपन चलते थे तो मिलता था हमको कार्डमम। मैं आपको बार बार लिख के याद करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इधर जब हम लोग चलते थे तो क्या मिलता था आपको, अन्नामलाई, और इस ओर जब चलते थे ईस्ट की ओर तब हमको मिलता था पालनी। और इसी पालनी की पहाड़ी पर बहुत ही फेमस प्लेस है जिसका नाम है कोडाई कनाल। मैंने आपको एक मैप में भी दिखाया था, है ना, आप देख सकते हैं ये मैप। ठीक, ये देखिए, ये है आपका अनाईमुड़ी शिखर, है ना, और ये है आपका कोडाई कनाल। और ये कोडाई कनाल कहां पर है मैंने बताया था, ये है आपका पालनी की पहाड़ियों पर। क्लियर है, किस पर है, पालनी की पहाड़ियों पर। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर्नाटक में प्रसिद्ध एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदान की पहाड़ी, है ना, और यहीं पर एक आपका हिल है जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है आपका कुद्रेमुख। ठीक है, जिसका नाम है आपका कुद्रेमुख। अब देखो ये नाम है, इसका बड़ा अजीब कहानी है। इसका मतलब होता है घोड़े का मुंह, मतलब ये दिखता है घोड़े के मुंह जैसा, ऐसा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रख दी गई है कुद्रेमुख। ठीक है, ये कहां पर है, कर्नाटक में। और किसके लिए फेमस है ये, आयरन ओर के लिए, मतलब लौह अयस्क के लिए। क्लियर है, याद रखेंगे, पश्चिमी घाट का एक सीरीज है ना, कर्नाटक में स्थित है, उस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदान की पहाड़ी। ओके, बाबा बुदान हिल्स। ठीक है, और किसके लिए फेमस है, वहां पर एक जगह है कुद्रेमुख, है ना, ये किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए। ओके, डेक्कन प्लेटू में भी जब अपन चलते हैं तो महाराष्ट्र वाला जो रेंज रहता है, ठीक है, तो ये जो इस साइड का जो भाग है, मतलब जो पूर्वी भाग है महाराष्ट्र, ये अपना ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, इसका जो पूर्वी भाग है इसको अपन बोलते हैं विदर्भ। आपने कभी सुना होगा ना, कई बार न्यूज में आता है, या फिर रणजी ट्रॉफी वगैरह होता है उसमें विदर्भ, ये सारी चीजें जो आती है ना, तो देखो उपनाम जो है वो अपने को याद रखना है। जैसे गुजरात का एक एरिया है जिसको क्या बोला जाता है, सौराष्ट्र। ठीक है, वैसे महाराष्ट्र का जो नागपुर साइड वाला जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है, विदर्भ। याद रखेंगे। ठीक है, तो किस ओर है, डेक्कन प्लेटू के पूर्वी छोर में, यानी ईस्टर्न साइड में। ठीक, चलिए पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे, है ना, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, और उनके हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल। ठीक है, हिंदी में इसको बोल देते हैं तप्त स्थल। ठीक है, और इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसको हॉट स्पॉट। ठीक है, तो हॉट स्पॉट मतलब ये नहीं है कि वहां पे गर्म रहता है, हॉट स्पॉट मतलब एक ऐसा जगह जहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अनुकूलन के लिए एक पर्याप्त, या फिर बोल सकते हैं कि उपयुक्त मौसम या एक उपयुक्त वातावरण उनको उपलब्ध होता है नेचुरली। ठीक है, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली वैसा उनको उपलब्ध होता है, वैसा उनको मिलता है, जिसके कारण उनकी प्रजाति जो रहते हैं, उनकी स्पीसीज जो रहते हैं, उनकी संख्या में एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलती है, और एक अच्छा खासा उसमें कॉम्बिनेशन मिलता है कंपेयर टू अदर एरियाज। इसीलिए उसको किसके रूप में विकसित किया जाता है, हॉट स्पॉट या फिर तप्त स्थलों के रूप में। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट कौन सा है आपका, वेस्टर्न घाट है। जलवायु वाले चैप्टर में डिटेल में हम देखेंगे कि क्यों यह एरिया हॉट स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है, क्यों यह यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है ना, क्यों ये जो रीजन है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, वो सारा चीज अपन जलवायु वाले चैप्टर में 1 by 1 देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखना, ये जो पोर्शन, ये जो आपका क्या बोलते हैं पहाड़ी जो रेंज है पश्चिमी घाट, वो जैव विविधता के लिए, भारत के लिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल में शामिल है। चलिए, तो ये देखिए, ये आपका दिख रहा है, यही है आपका कोडाईकनाल, है ना, यहाँ पर सीढ़ीदार खेती भी होती है। ठीक है, और ये जो मैं बात कर रहा था कुद्रेमुख, ये घोड़े के मुंह जैसा है, ये यहाँ पे एक ठो आंख बना दो। ठीक है, ये मुंह खोलेगा तो लगेगा भाई घोड़े के मुंह जैसा। ठीक है, तो ये है आपका कुद्रेमुख। ओके, और ये जो है ये है आपका कोडाईकनाल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे पूर्वी घाट। ये था हमारा है ना वेस्टर्न घाट, ठीक है, हमने देख लिया पश्चिमी घाट। अपन देखने वाले हैं आगे पूर्वी घाट, ठीक है। तो जो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो कहां से, महानदी के मुहानों से लेकर, है ना, महानदी की मुहानों से लेकर कहां तक है, ये आपका नीलगिरी हिल्स तक। तो इधर महानदी कहीं पे बहती है भाई, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहां से ये शुरू होगा ये, और यहाँ पे आके खत्म हो जाता है कहां पे, सॉरी, नीलगिरी के हिल्स पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अपन याद रखेंगे, जो ईस्टर्न घाट होता है ना, यानी जो पूर्वी घाट होता है, ठीक है, वो पश्चिमी घाट के कंपैरिजन में इसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम है। क्लियर है, उसकी हाइट क्या है, थोड़ी सी कम है, ठीक। और दूसरी चीज, और जो पूर्वी घाट है ये कंटिन्यूअस ना होकर क्या है, कट ऑफ फिट है। कंटिन्यूअस मतलब मैं क्या बात करता हूं, जैसे कि अगर ये मैंने ईस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट को मैंने देखा था, ये था आपका वेस्टर्न घाट, ये कहीं कहीं पर ही कटा फिटा हुआ है। ये अपन जलवायु वाले चैप्टर में देखेंगे ना, और मस्त डिटेल में समझ आने वाला है, बस यहाँ पे देख लीजिए इसको थोड़ा सा। ये जो कहीं कहीं पर बस कटा फिट है, कटा फिट इन द सेंस जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ एक जगहों पर ये खाली है बस, है ना, बाकी सारी जगहों पर कैसा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब कहीं पर भी आपको जाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका वेस्टर्न घाट है, सॉरी जो आपका ईस्टर्न घाट है, ये क्या है, ये टुकड़ों टुकड़ों में है ना, यानी पार्ट पार्ट में है। क्लियर हो रहा है। आपका जो पश्चिमी घाट था इधर, ये जो वेस्टर्न घाट था, ये कैसा था, बिल्कुल कंटिन्यूअस था, बहुत कम इसमें गैप थे, है ना, उन्हीं गैप को दर्रा बोला जाता है, अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है, पाल घाट, थाल घाट, ठीक है, वो जो दर्रा वाला जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर अपन देखेंगे। और यहां पर जब मैं बात करूं पूर्वी घाट की, ईस्टर्न घाट की, तो यहां पर बहुत सारे आपको गैप मिलेंगे, ठीक है। ये गैप क्यों मिलते हैं अपन आगे की स्लाइड में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई पश्चिमी घाट में तो उतने गैप नहीं मिलते, बट जो ईस्टर्न घाट है यानी पूर्वी घाट है वहां पर गैप क्यों मिलते हैं, तो उसका रीजन यहां पर है, ठीक है। होता क्या चीज है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश जो नदियां हैं, ओके, जैसे यहां से बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, गोदावरी नदी निकलेगी, ठीक है, यहां से कृष्णा नदी निकलेगी, ठीक है, तुंगभद्रा है, कावेरी है, बहुत सारी जो नदियां हैं, ठीक है, ये निकलती है। तो बड़ी बड़ी नदियों के मैंने नाम लिए, ठीक है। ये सारी जो नदियां निकलती है ना, मोस्टली ये निकलती है आपकी पश्चिमी घाट से होकर। क्लियर हो रहा है। ये है आपका पिंक कलर के जो मैंने ड्रॉ किया, ये है आपका पश्चिमी घाट, और इधर ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है आपका पूर्वी घाट। क्लियर है। तो ये जो नदियां हैं कहां से निकल रही हैं, आपकी पश्चिमी घाट से निकल रही है, ओके। और किसमें जाके अभी मिलने वाली है भाई, ये सारी की सारी नदियां कहां पे जाके मिलने वाली है, ये आपकी मिलने वाली है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली है। क्लियर। अब ये बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कहां से क्रॉस होंगी, ये देखिए, है ना, सीक्वेंस बिल्कुल देखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये कहलाएगा आपका पूर्वी घाट, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, ये आपका जो पिंक कलर का दिख रहा है वो क्या है, आपका पश्चिमी घाट, है ना, वहां से बहुत सारी नदियां निकलने वाली है। नदियों वाले चैप्टर में देखेंगे कौन कौन सी नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन कहां कहां पर है, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं यहां से निकलने वाली हैं, ठीक है। ये नदियां यहां से निकलती हैं, धीरे 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 पास होने के बाद यहां से क्रॉस हो जाएंगी, ठीक है। ये जो क्रॉस जब होगा तो कौन सा पोर्शन है जहां से क्रॉस होने वाला है, ये जो क्रॉस होगा यही पोर्शन क्या है आपका, पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट से ही ना होके जाएगी, ठीक है, पूर्वी घाट से होके जाएगी और कहां पे जाके मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। अब आप ही सोचिए, जब यहां से निकलना शुरू करेगी, यहाँ पे क्या हो जाता है, जनरली नदियां डेल्टा बनाना शुरू कर देती है ना, जब अपने मुहानों पे जब जाती है समुद्र के किनारों पे, तो क्या बनाती है वो डेल्टा, मतलब बहुत सारे भाग में क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। तो पहाड़ के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र जो भी रहे होंगे पहले, क्योंकि देखो एक दो दिन का तो काम है नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया ये जो चल रही है, ठीक है। तो क्या किया होगा इसने, पहाड़ के साइड साइड को क्या कर दिया होगा, इसने काट दिया होगा। तो पहाड़ धीरे धीरे क्या हो गया, ये चौड़ा जो था वो धीरे धीरे आपका बिल्कुल छिछला हो गया, बिल्कुल कम चौड़ा हो गया। इसी कारण ये जो क्षेत्र है वो क्या मिलता है आपको, पूरा कटा फटा मिलता है ना। और इधर से जो नदियां आती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी नदियां रहती हैं, बिल्कुल यहीं पे आके गिर जाती हैं, इसलिए इधर। अच्छा, एक और चीज, ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो पूर्वी घाट से निकले और पश्चिमी घाट में जाके, है ना, मतलब या फिर बोल सकते हो आप इधर अरब सागर में जाके गिरे, ऐसी कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। सारी की जो सारी नदियां हैं वो क्या कर रही हैं, यहां से निकलती है, यानी पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी कारण यह जो रेंज है वो थोड़ा सा आपको कटा फिटा मिलता है ना, ठीक है, आपका रेगुलर नहीं मिलता और इररेगुलर मिलता है, ठीक है। अच्छा, इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची जो चोटी है ना, हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है आपकी, महेंद्रगिरी। ये कहां पर है भाई, आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है, ठीक है, जहां पर इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है ना, हाईएस्ट पीक, वो जिसका क्या नाम है,
महेंद्रगिरी। क्लियर है? कहाँ पे भाई? याद रखेंगे, उड़ीसा में। ठीक ठीक है, तो ये था आपका पूरा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है ये, है ना। अपन अब आगे देखेंगे इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण, है ना, जो पठार या फिर पर्वत श्रृंखलाएं जो बच जाती है ना, जो कि एक दक्कन प्लेटू यानी आपका दक्कन का पठार का हिस्सा है। ठीक, तो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, जैसे स्टेट वाइज अपन करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ी मिलती है हमको। जावदी, शेवराय। क्लियर है? जावदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। देखो भाई, मलाई खाने का शौक है ना, तो आपको साउथ जाना है। ये सारे जो मलाई लोग हैं कहाँ पे? ये पूरे साउथ में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीज। क्लियर है? अभी मैं मैपिंग करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। फिर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में क्या क्या मिलेगा हमको। शेषाचलम, ठीक है, पालकोंडा, वैलीकोंडा, ठीक है, नल्लामल्ला। ये किसी के नाम है? ये सब के सब पहाड़ियों के नाम है। ओडिशा में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा नया गढ़ा, है ना, गढ़ जात। ठीक, छत्तीसगढ़ में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको दंडकारण्य। ठीक, और महाराष्ट्र में जब हम जाएंगे तो हमको मिलेगा अजंता हिल्स, ठीक है, हरिश्चंद्र हिल्स एंड बालाघाट। ओके, तो ये मैं जो सारा चीजें वन बाय वन थोड़ा सा मैं आपको मैपिंग के थ्रू दिखा देता हूं, जिससे आपको भी परेशानी ना हो, आप भी उसको बराबर आप नोट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि भाई किसका लोकेशन कहां पर है, कौन सी पहाड़ी है, किस स्टेट में है ना, ऊपर से नीचे पूछ दिया जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे तमिलनाडु में कौन कौन सा है। जावदी, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला जो दिख रहा है ये है आपका जावदी। ठीक है, फिर आपका आएगा इधर ये जो है ये है आपका शेवराय, फिर ये है आपका पंचमलाई, और ये लास्ट है आपका सिरुमलाई। क्लियर है? पहले हमने देखा जावदी, फिर उसके नीचे ये आपका शेवराय, मैंने मार्किंग कर दिया है, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये पंचमलाई और लास्ट टाइप का सिरुमलाई। यहाँ पर एक छोटा सा और पहाड़ी दिख रहा है, क्या था ये मैंने बताया था? ये था आपका पालनी, जिसके बारे में मैंने बताया था, आपको याद है? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका तमिलनाडु का। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो आंध्र प्रदेश है इसका, है ना, इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं। शेषाचलम, पालकोंडा, है ना, वैलीकोंडा और नल्लामल्ला। ओके, तो ये जो दिख रहा है ये है आपका शेषाचलम, शेषाचलम। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ये है आपका पालकोंडा, पालकोंडा। ओके, ये जो दिख रहा है ये है आपका वेलीकोंडा, वेलीकोंडा। ओके, और ये जो दिख रहा है ये है आपका नल्लामल्ला, नल्लामल्ला। ठीक, तो ये किसकी किसकी पहाड़ियां हो गई? ये हो गई आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। आप चाहे तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसको अपन डिलीट करके आगे जो अन्य पहाड़ियां हैं, है ना, अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे किसका, आपका जो बच गया है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का। क्लियर है? ओके, तो वन बाय वन देख लेते हैं अपन। ठीक, ये हो जाएगा आपका, है ना, यहां पे हमने देखा था नयागढ़ और गढ़ जात। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नयागढ़, और ये हो जाएगी गढ़ जात की पहाड़ियां, नयागढ़ और गढ़ जात की पहाड़ियां। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में ये आपको मिलने वाला है, ये है आपका दंडकारण्य, दंडकारण्य, दंडक प्लस अरण्य, रामायण की चर्चित है ना, रामायण में भी ये चर्चित है ये। ठीक है, अच्छा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भाई एक चीज अपन याद रखेंगे यहाँ पर। ओके, मैं थोड़ा सा मैपिंग कर देता हूं। छत्तीसगढ़ ये यहाँ पे ऐसा कुछ है। छत्तीसगढ़ में हमने क्या बताया था, ये वाला पोर्शन मैंने बता दिया, दंडकारण्य। ठीक है, यहां पर एक और मैंने एक पर्वत श्रृंखला की बात की थी जिसका नाम था मैकाल, याद रखना, कल अपन जो पढ़े थे ना पिछले वीडियो में। तो ये जो मैकाल है वो किसका भाग था? वो था आपका सतपुड़ा का भाग था, है ना, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, और उसको हमने किस में पढ़ा था? सेंट्रल आपका, है ना, अपलैंड या फिर सेंट्रल आपका हाईलैंड वाले पार्ट में हमने पढ़ा था। डेक्कन प्लेटू में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका दंडकारण्य, मतलब छत्तीसगढ़ में जो ऊपर वाला पोर्शन था इधर हमने पढ़ा था, ये था आपका, है ना, मध्य उच्च भूमि का भाग था, और ये वाला जो था वो था आपका दक्कन का पठार का भाग। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन सा है। अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये कॉर्नर में ये है आपका अजंता,
ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफाएं आपने सुना होगा, इससे पहले कि वो सारा चीज आपका है ना नष्ट हो जाए, एक बार आप जाके जरूर देखिए, बहुत खूबसूरत गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता हो गया। फिर ये आपको मिलेगा हरिश्चंद्र, ओके, और ये आपको मिलेगा बालाघाट। ये मध्य प्रदेश वाला बालाघाट नहीं है भाई, याद रखेंगे, है ना, ये आपका महाराष्ट्र वाला बालाघाट है। तो ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां थी, है ना, जो कि डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने देख लिया भारत की जो टोपोग्राफी है या फिर भारत का जो फिजिकल फीचर है, उसके अंतर्गत हमने पहले कवर किया था हिमालय। हिमालय के बाद हमने देखा था प्लेटू, ठीक है, यानी आपका पेनिनसुला प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, उसमें भी दो पोर्शन हमने देख लिया था, मध्य उच्च भूमि और आपका डेक्कन प्लेटू। क्लियर। अगला जो चैप्टर रहेगा यानी अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो बेस्ड होगा हमारा आपके जो उत्तर के मैदान थे, नॉर्दर्न प्लेन्स, और आपके प्रायद्वीपीय मैदान यानी इधर जो कोस्टल जो प्लेन थे अपन उसके बारे में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, आपके द्वीप समूह है, ओके, और लास्ट में हम देखेंगे आपका जो रेगिस्तान है यानी जो डिजर्ट है, उसमें दो डिजर्ट होते हैं आपके, है ना, एक होता है आपका हॉट और एक होता है आपका कोल्ड। तो वो सारा चीज वन बाय वन कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था अब उसका आंसर बताइए कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।